गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? समझ में आ रहा है? गुड। तो हम पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी में हम दो तरह के पदार्थ हमने बांट दिए थे, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ। तो सजीव पदार्थों में हमने देखा कि सजीव जो होते हैं उनके अंदर जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। तो आज हम सजीवों में पाई जाने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सजीवों में जो जैविक क्रियाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि सजीवता के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सजीवता के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले गति एवं गमन, नेक्स्ट श्वसन, नेक्स्ट पोषण, नेक्स्ट उत्सर्जन, नेक्स्ट वृद्धि, नेक्स्ट प्रजनन, नेक्स्ट अनुकूलन, नेक्स्ट उत्तेजनशीलता, नेक्स्ट उपापचय एंड अनुकूलन। तो ये अनुकूलन हो चुका है पहले। तो इसमें वृद्धि, गमन, प्रजनन, श्वसन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गति एवं गमन। तो गति और जो गमन है उसमें मामूली सा अंतर है। गति का मतलब होता है एक ही स्थान पर हिलना डुलना। जैसे अभी हम हाथों को हिला रहे हैं, पेड़ पौधे पत्तियां हिलती रहती है उनकी, तो ये गति है, यानी ये मूवमेंट है। लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह पर स्थान परिवर्तन किया जाता है, यानी इस तरह से हम यहाँ से और यहाँ पर आ गए, तो इसको बोलेंगे गमन। यानी गमन में स्थान परिवर्तन होता है। तो सजीवों की बात करें तो सजीवों में दोनों चीजें पाई जाती हैं। पौधे केवल गति करते हैं, जबकि जंतु गति के साथ साथ गमन भी करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि गति और गमन किसमें पाया जाता है? सजीवों में। निर्जीव गति और गमन नहीं करते हैं। तो सेकंड अपन बात करें श्वसन। श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 त्यागना। लेकिन ये सिर्फ श्वसन नहीं है, यानी रेस्पिरेशन थोड़ा इससे आगे है। यानी ये जो ऑक्सीजन हमने लिया, वास्तव में इस ऑक्सीजन से जो ग्लूकोज भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया था, उस भोजन का विघटन होता है। कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और इसमें CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें जल का अणु भी मुक्त होता है। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से हम शरीर में जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। यानी कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा मुक्त करना। किससे? ग्लूकोज से। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, उसको तोड़ देता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है, जिससे अपन जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो श्वसन ये है। केवल ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये श्वसन नहीं है। ये तो एक तरह से संवातन है, ब्रीथिंग है। जबकि श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। अब हमने देखा कि ग्लूकोज कहाँ से आया भाई? ग्लूकोज आया पोषण से। पोषण में हम क्या करते हैं? हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा, श्वसन के द्वारा। यानी पोषण यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उनका निर्माण करना या उनसे ऊर्जा ग्रहण करना, वायुमंडल से, वातावरण से रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है।
पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हरित लवक की उपस्थिति में पानी की सहायता से ये क्या बना देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना देते हैं, और वो भोजन ही उसका सिंपल रूप क्या है, ग्लूकोज है। तो ये जो पोषण है इसमें स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो भोजन के लिए इन स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं, जिसमें जंतु आते हैं। तो जंतु परपोषी है और पौधे स्वपोषी है। इसमें भी फिर कुछ आगे अपवाद आ जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, कीटभक्षी पौधे आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया पोषण, ये भी सजीवों का ही एक लक्षण है। आगे देखिए उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका शरीर से बाहर निष्कासन। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। और हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी किडनियां पाई जाती हैं। हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हम यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। तो उत्सर्जन भी किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। आगे देखें वृद्धि। जीव जो है वो शुरुआत से उसके आकार में बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। आप देखते हो कि बच्चा छोटा होता है, शरीर का आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है शरीर का आकार भी समय के साथ बढ़ता है। तो इसे बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि कोशिकाएं विभाजन करके और कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है, जिसका परिणाम हमें वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार पौधों में भी हम देखते हैं कि पौधा छोटा होता है जो वृद्धि करते हुए बड़ा हो जाता है, यानी पौधों में भी वृद्धि देखने को मिलती है, यानी स्थायी बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो ये हो गई वृद्धि। ये भी किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। प्रजनन यानी सजीव में एक खासियत होती है कि वो अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है, यानी सजीवों में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता जिससे वो अपने समान दूसरे जीव संतति जीव उत्पन्न कर सकता है और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रजनन। तो प्रजनन भी जीवों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके द्वारा वो अपने अस्तित्व को, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। क्योंकि जीवों का जीवन काल निश्चित होता है, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में अगर वो जीव जनन नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। तो प्रजनन भी इनमें पाया जाता है। आगे बात करते हैं अनुकूलन। अनुकूलन यानी अडेप्शन। जैसे जैसे वातावरण में बदलाव होता है तो जीव अगर अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। डार्विन कहते हैं कि अगर कोई जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, बदल लेता है, तो प्रकृति में वो अपने आप को जीवित रख पाता है, और अगर वो अपने आप को नहीं ढाल पाता है तो वो नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसका उदाहरण देखें अपन कि जो रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं, उन्होंने अपने आप को रेगिस्तान के अनुसार ढाल लिया। जैसे ऊंट है, कम पानी में जीवित रह लेता है, पैर उसके गद्दीदार होने के कारण धंसते नहीं हैं, शरीर का जो रंग है वो भूरे कलर का है, मिट्टी की तरह। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे उगे, चाहे पानी में पाए जाने वाले जीव, यानी कि वो अधिक पानी में भी अपने आप को बचा के रखते हैं। तो ये किस लिए संभव है, क्योंकि उनके अंदर अनुकूलन है। दूसरी तरफ हम देखें डायनासोर, जिन्होंने अपने आप को बदलते वातावरण के अनुसार नहीं ढाला और इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। तो मौजूदा जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी अपन को ये इस तरह की विषम परिस्थिति आ चुकी है कि हमें वातावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। हमें भौतिकवादी दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, घर से बाहर कम से कम निकले, मास्क लगा के निकलें, और कुछ सावधानियां हैं उनको अगर हम पालन करें तो हम इस कोरोना काल में सुरक्षित
रह सकते हैं। तो ये हो गया अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता क्या कहती है कि बाह्य वातावरण से जो बाह्य उद्दीपक होते हैं उनको हमारा शरीर ग्रहण करता है और उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। अब ये क्या है भाई, यानी बाहरी वातावरण से हमारा शरीर उद्दीपनों को ग्रहण करता है। जैसे हमें सर्दी का पता लग जाता है, हमें गर्मी का पता लग जाता है, हमें दर्द का ज्ञान हो जाता है, हमें सुगंध का पता लग जाता है, हमें स्वाद का पता लग जाता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये बाहरी वातावरण के उद्दीपन हैं जिनको शरीर ग्रहण करके उनके प्रति अनुक्रिया देता है। निर्जीवों में इस तरह की कोई भी जो विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ये उत्तेजनशीलता हो गया। उपापचय की बात करें, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। शरीर में दो तरह की घटनाएं चलती है, एक निर्माणात्मक और एक विघटनात्मक। निर्माणात्मक का मतलब है कि जिसमें कुछ पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं उपचय यानी एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है ये एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणुओं से मिलकर जटिल अणु बनता है। जैसे उदाहरण देखें हम, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम क्या देखते हैं कि पौधे सरल सरल चीजों से जटिल भोजन का निर्माण कर लेता है। तो ये एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है, इसको उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह से सजीवों के शरीर में एक विघटनात्मक प्रक्रिया भी होती है जिसको कैटाबॉलिज्म या अपचय कहते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया है, विघटनात्मक प्रक्रिया है। और जैसे अपन इसमें क्या देखें, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के रूप में श्वसन। श्वसन में क्या होता है, देखो भोजन जो है टूटता है सरल अणुओं में। तो इस तरह से जीवों के शरीर में अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं जिससे उसका शरीर एक समायोजित अवस्था में, संतुलित अवस्था में कार्य करता है। इस तरह की क्रिया भी सजीवों में ही पाई जाती है। सजीवों का एक और प्रमुख जो लक्षण है वो है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना यानी कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका ही उसके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद है, विषाणु या वायरस। विषाणु जो है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता और वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहलाता है। किस प्रकार से, सजीवों के शरीर से बाहर होता है तो वो निर्जीव कहलाता है, निर्जीवों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सजीवों के शरीर के अंदर जाते ही वो सजीव हो जाता है, उसमें भी प्रजनन होने लगता है, उसमें भी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं कुछ। तो इस तरह से ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और इनको और आगे विस्तार से जब हम लेसन पढ़ेंगे तो इनको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो शुरुआत में धीरे धीरे लेकिन सॉलिड जो पढ़ाई है वो अपन को जारी रखनी होगी। बी सेफ, स्टे होम।